प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। आखिर वो कौन सी बात है कि जिसे अखिलेश यादव मना भी करते तो डिंपल यादव नहीं मानती। आज इसका खुलासा डिंपल यादव ने कर दिया। यही नहीं, जंतर मंतर पर अपने अनुभव को पहली बार डिंपल यादव ने शेयर किया है। लेकिन आज आखिर अखिलेश यादव ने यह दिन क्यों चुना महिला ब्रिगेड को महिलाओं के मुद्दे पर उतारने का? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिलाओं को लेकर होने वाली घोषणाओं के चलते आज अखिलेश यादव ने अपनी पूरा महिला ब्रिगेड को उतार दिया, और वो भी इस अंदाज में कि अब वो किसी बंदिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं? क्या क्या कहा है डिंपल यादव ने और कैसे उनकी महिला ब्रिगेड आज फोरफ्रंट पर थी, आज हम ये आपको दिखाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे 2027 को लेकर महिलाओं को साधने की कोशिश की है, क्या क्या दे रहे हैं योगी, और क्या सचमुच उनका एक दांव कि महिलाओं पर हुआ कोई भी अत्याचार जहन्नुम तक ले जाएगा, ये सब पर भारी पड़ेगा। आज इसी का विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को यह मालूम है कि उनकी सबसे कमजोर कड़ी महिला सुरक्षा रही, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगर सबसे कोई मजबूत पक्ष रहा है तो वो लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर में भी महिला सुरक्षा। अब समाजवादी पार्टी इसी नैरेटिव को काउंटर करने में जुटी है। वो हर दिन योगी आदित्यनाथ की महिलाओं से जुड़ी जितनी भी घोषणाएं हैं उसको काउंटर करते दिख रहे हैं। आज पूरी महिला ब्रिगेड उतारने का कोई बहुत पहले से प्लान नहीं था, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी को यह भनक लगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान करने वाले हैं, और खासकर रक्षाबंधन के पहले वो महिलाओं से जुड़े कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और कई ऐलान करेंगे, तो समाजवादी पार्टी ने आज पूरी महिला ब्रिगेड को डिंपल यादव के नेतृत्व में आज पार्टी दफ्तर में उतार दिया। पहली बार डिंपल यादव के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें यूं तो अखिलेश यादव भी थे, लेकिन डिंपल यादव और उनके इर्द गिर्द बैठी हुई अगर आप महिलाओं के चेहरों को देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव अब महिलाओं को लेकर के अलग तरीके की सियासी रणनीति बना रहे हैं। खैर, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज बात डिंपल यादव और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकली हुई कुछ बातों की। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जब पोडियम पर थे तो उन्होंने डिंपल यादव की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि मुखर बनो। उनका कहना भर था कि डिंपल यादव ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, और तेवर ऐसा कि पहली बार समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बैठे पुरुष भी सहम गए होंगे कि आखिर इस महिला ब्रिगेड को ऐसा कौन सा टिप्स मिला है जिसके बाद ये बिल्कुल बेबाक हो चुके। तो पहले देखिए कौन सी वो बात थी जिस पर खुद डिंपल यादव ने कहा कि अगर अखिलेश यादव ने मना भी कर दिया होता तो वो उनकी बात नहीं मानते। ये बात थी जंतर मंतर प्रोटेस्ट की। पहले सुनिए क्या कहा है डिंपल यादव ने। लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमें परमिशन दी, और अगर परमिशन नहीं देते तो हम नहीं जानते हम क्या करते। हो सकता तभी भी जाते, युवा लोग हम यही सब ठान के बैठे हुए थे। लेकिन हम धन्यवाद देंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमें परमिशन दी, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था कि सभी महिलाएं सांसद स्पोर्ट्स शूज पहन के आई हैं, वो अपना मन बना के आई हैं। तब हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जाइए आप सब लोग शरीक होइए। तो सुना आपने, डिंपल यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यानी कि अखिलेश जी से हम लोगों ने जंतर मंतर जाने की परमिशन मांगी तो मांगी, अगर नहीं भी मिलती तो भी हम जाते, यानी कि फिर तो अखिलेश जी की सुनते ही नहीं। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि उन्होंने तय कर लिया था कि वो जाएंगी, लेकिन जंतर मंतर का जो अनुभव था वो क्या था। पहली बार डिंपल यादव ने आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे जंतर मंतर पहुंची, वहां क्या देखा, और किस तरीके से वहां वो और उनके साथ सपा की महिला नेत्री ब्रिगेड कैसे डटी रही, जरा एक बार उनकी जुबानी सुन लीजिए।
और जब हम पहुंचे हैं तो हमने देखा है कि इतनी भीड़ थी, इतने बच्चे थे, और जब हम लोगों ने बैरिकेडिंग क्रॉस की है तो इतना क्योटिक माहौल था वहाँ पे। कहीं पे बच्चों को लाठियों से मारा जा रहा था, कहीं पे करंट दिया जा रहा था, कहीं पे बच्चों के सर से खून निकल रहा था। और जाहिर सी बात है कि एक माँ होने के कारण और एक इंसान होने के कारण, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, तो कुछ ह्यूमैनिटी, कुछ कंपैशन तो हम सभी के अंदर है। तो इसीलिए हम चाहते तो हम वापस आ सकते थे, लेकिन हम लोग वहाँ पे डटे रहे, वहाँ पे रुके रहे। और हम लोग मैं समझती हूँ जब बैरिकेटिंग में फंस गए थे तो कई युवा सांसद हमारे जो मेल्स हैं वो बैरिकेटिंग को कूद के फांद के चले गए उस तरफ। और पीछे क्योंकि बैरिकेटिंग पुलिस ने लगा रखी थी और बच्चे ना आगे जा पा रहे थे ना पीछे आ पा रहे थे, और वहीं पे बच्चों को लाठियां बजाई जा रही थी और इतना उमस और इतना घुटन जैसा माहौल था। लेकिन उसके बावजूद भी जो हौसला बच्चों ने दिखाया उस दिन, मैं नहीं समझती हूँ। जिस तरह जो इस सत्ता के जो लोग हैं, जो घमंड में, जिस तरह घमंड को चूर करने का कहीं ना कहीं सभी बच्चों ने जो कार्य किया है, हम सभी उनको धन्यवाद देते हैं और उनको सलाम करते हैं। और मेरा मानना है क्योंकि हम सब महिलाएं थी, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, इस तरह का वातावरण देके किसका दिल नहीं पसीजेगा। एक बात और, जैसे ही अखिलेश यादव पोडियम पर बोल रहे थे और किसी पत्रकार ने कहा कि भाई अब आप रहने दीजिए, डिंपल यादव को बोलने दीजिए, तो उन्होंने डिंपल यादव की ओर इशारा किया और इतना कहा कि मुखर बनो। फिर क्या था, फिर तो डिंपल यादव सचमुच मुखर हो गई और उन्होंने कहा कि समाज के अनुसार मत चलो, पैशन, अपना पैशन पूरा करो और डिसिप्लिन और साथ साथ परसिस्टेंस के साथ। यानी कि जिस बंदिशों को तोड़ने की बात हो रही है, जिस पिंजड़ा तोड़ आंदोलन की बात हो रही है, आज डिंपल यादव ने वो तेवर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए। सुनिए फिर, जब उनके पास माइक आया तो उन्होंने क्या बातें कही। कि समाज के अनुसार मत चलिएगा। जो समाज कहता है, आपको बंदिशों में बांधने की जो कोशिश करता है, उनको तोड़ते हुए जो आप करना चाहते हैं पूरे पैशन के साथ करें और पूरा अपना डिसिप्लिन और परसिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो भी आप बनना चाहते हैं उसकी तरफ आप आगे कदम बढ़ाएं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, डिंपल यादव के इर्द गिर्द जो पूरी एक पीडीए का फॉर्मेशन बनाया गया, डिंपल यादव के नाम पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन कौन कौन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहां कहां बैठा। डिंपल यादव के दाहिने तरफ सीमा राजभर थी, ओबीसी नेता सपा की। बाईं तरफ अगर आप देखें तो इकरा हसन, और इकरा हसन के बगल में प्रिया सरोज। यानी डिंपल यादव, इकरा हसन, प्रिया सरोज और सीमा राजभर, पूरा पीडीए आज इस डिंपल यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं के लिए घोषणा कर रहे थे, 60 प्लस माने 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उसके लिए, उनके लिए उन्होंने बस यात्रा मुफ्त की और साथ साथ उन महिलाओं के साथ सेल्फी ले रहे थे। उनकी तस्वीरें उन्होंने खुद सेल्फी से ली और आपको याद होगा हाल के दिनों में मुख्यमंत्री लगातार सेल्फी ले रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ सेल्फी ली थी, कुछ दिन पहले उन्होंने जापान से आए डेलीगेशन के साथ सेल्फी ली थी और उस सेल्फी की तो इतनी चर्चा हो गई कि पूरे देश दुनिया में वायरल हुआ, क्योंकि जापान के एक स्कूली लड़के ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रख दिया था और सेल्फी की वो चर्चा खूब हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रख देना ये असंभव सा होता है। एक बार प्रधानमंत्री ने रखा था और दूसरी बार जापान के उस स्टूडेंट ने रखा। इसको बेहद ही अलग भाव से मुख्यमंत्री ने लिया था। लेकिन आज जब डिंपल यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उसमें पूरी तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस महिला नैरेटिव के काट को करने की थी। यानी कि जहां जहां मुख्यमंत्री महिलाओं के मुद्दे पर स्कोर कर रहे हों, वहां वहां सपा की महिला ब्रिगेड आगे दिखे। और जैसा मैंने कहा कि सबसे कमजोर कड़ी या कमजोर नस अगर समाजवादी पार्टी की है तो वो महिला सुरक्षा है। अखिलेश यादव के शासनकाल हो या फिर मुलायम सिंह यादव के शासनकाल हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा
इन दोनों कार्यकाल को इसलिए निशाना बनाते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी के मुताबिक ये महिलाओं के लिए सबसे बुरा दौर था। और जब भी वो महिलाओं की बात करते हैं तो उस दौर की याद दिलाते हैं कि कैसे महिलाएं शाम के बाद नहीं निकल पाती थी, कैसे पहले अगर महिलाएं अगर निकल पड़ी तो उनके साथ किस तरीके के हादसे होते थे। तो खैर, अब अखिलेश यादव ने खुद को आगे करने की बजाय अपनी महिला ब्रिगेड को आगे किया है और उसमें भी पीडीए का जो उनका फॉर्मेशन है वो दिखाई दे रहा है। तो डिंपल यादव ने एक छवि जंतर मंतर पर जाकर पार्टी के भीतर महिला नेतृत्व की बनाई और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस वुमेन नैरेटिव की काट के लिए डिंपल यादव के नेतृत्व में एक पूरा फॉर्मेशन, एक पूरा पीडीए का महिला ब्रिगेड उतार दिया है। अब देखना यह है कि क्या सचमुच योगी के इस महिलाओं में उनका जो प्रभाव है उसको किसी तरीके से समाजवादी पार्टी काउंटर कर पाती है या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई आधार है तो वो महिला सुरक्षा है और उसमें आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं आगे हैं। हम आपको बताएंगे क्या कहा है मुख्यमंत्री ने। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्रम्प कार्ड महिला सुरक्षा है और एक बार फिर मुख्यमंत्री ने वो बयान दिया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और सबसे ज्यादा अगर महिलाओं में किसी बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी की चर्चा होती है तो वो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध पर उनका सबसे ज्यादा सख्त रवैया। आज मुख्यमंत्री ने फिर कहा, बेटी की सुरक्षा में बाधा डालने वालों को जहन्नुम पहुंचाएंगे। ये वो लाइन है जो सिर्फ मुख्यमंत्री योगी ही कह सकते हैं। जहन्नुम मतलब कि अगर किसी ने सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो शायद उसका बचना मुश्किल होगा। और ऐसे दृष्टांत उदाहरण हैं जब महिलाओं के साथ अगर जघन्य अपराध हुए हैं तो उसके बाद एनकाउंटर्स भी हुए हैं और यह सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मतलब है। तो ये वो ऐसा पॉइंट है जिस पर योगी स्कोर भी कर ले जाते हैं। तो जरा सुनिए मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहा है। जहां पे बेटी सुरक्षित नहीं, जहां उसका सम्मान नहीं, कहां से स्वावलंबन होता है। परिणाम था पूरे यूपी के अंदर मात्र 12% बेटियां ऐसी थी जो अपने पैरों पर खड़े होकर के कहीं काम धाम करने के लायक हो पाती थी। नकल एक उद्योग बन चुका था और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेधावी बेटी मेहनत करती थी, डिग्री पैसे वाला खरीद लेता था। उसके अलावा आज सीएम की 3 बड़ी घोषणाएं, ऐसी घोषणाएं जो कि 2027 के चुनाव को इंपैक्ट करेंगी, जिसमें 60 साल से ऊपर की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, जो सामान्य बस हैं उसमें सभी 60 साल से ऊपर की महिलाओं को यात्रा मुफ्त होगी, सिर्फ उन्हें अपना आधार कार्ड दिखाना होगा या कोई एक सरकारी प्रमाण पत्र। इसके अलावा स्नातक की लड़कियों के लिए स्कूटी, जो 50,000 स्कूटी सरकार बांटने जा रही है, और साथ साथ कॉलेज में पढ़ रही लड़कियों के लिए लैपटॉप और टैबलेट। तो ये ऐसी बड़ी घोषणाएं हैं जो कि 2027 को चुनाव में रखकर किया गया है और दिखाई दे रहा है। और अब बात करेंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की। गठबंधन होगा, कब होगा, नहीं होगा, कितनी सीटों पर होगा, ये सब भविष्य के गर्त में है। मगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच नेताओं के रिश्ते तल्ख हैं। इमरान मसूद, जिनके दामाद को समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया और अब उनके अपने ही दामाद ने इमरान मसूद से एक तरीके से बगावत कर दी है। घर के भीतर के हालात भी कुछ अच्छे इशारे नहीं कर रहे। ऐसे में एक बयान इमरान मसूद का आया है और वो बयान है कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए और हम खुद को बर्बाद करके किसी और को बनाएंगे, ये नहीं हो सकता। 2014, 2017, 2019, 2022 में यही हुआ था कि कांग्रेस ने खुद को बर्बाद करके और सपा को संजीवनी दी थी, लेकिन ये नहीं होगा। तो क्या सचमुच इमरान मसूद अब इस गठबंधन के लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक, रोड़ा बन चुके हैं, या फिर उनको ऊपर के शीर्ष नेताओं से कुछ न कुछ
इशारे मिले हैं कि वो ऐसी बातें कहें। ये इसलिए भी सवाल है क्योंकि ऊपर से चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव, दोनों की केमिस्ट्री अच्छी दिखती है, लेकिन इमरान मसूद हमेशा इस गठबंधन को लेकर अपनी ऐसी राय रखते हैं जिससे अखिलेश यादव और खासकर समाजवादी पार्टी को मिर्ची जरूर लगती है। तो ऐसी स्थिति में जब खुद उनके घर में एक बगावत छिड़ी हुई है, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर यह बयान दिया है, तो क्या ये उनका निजी बयान माना जाए या फिर कांग्रेस के भीतर जो शीर्ष नेतृत्व है वो उन्हें ऐसा बोलने के लिए कुछ न कुछ उकसा रहा है। खैर, इस पर नजर रहेगी, आगे कैसा चलता है गठबंधन ये देखेंगे, लेकिन फिलहाल इमरान मसूद का ये बयान चर्चा में है। यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।